हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं अमृतांजन के बारे में। एक छोटा सा कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, बट एकदम दवाई बनाने वाला कंपनी नहीं है। तो थोड़े से हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से काम करता है, इसके Q1 के रिजल्ट कैसा रहा और फिर आगे के क्या फ्यूचर आउटलुक है, क्या कंपनी गाइडेंस वाइडेंस देके चलती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो हमें पता चलेगा छोटा सा कंपनी है, 2300 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। देखो, अब आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो, अगर आप सोना बेच रहे हो, चाहे आप स्टील का पाइप बेच रहे हो, चाहे वायर बेच रहे हो, चाहे और कुछ भी बेच रहे हो, कोई सर्विस बेच रहे हो, हमें एंड ऑफ द डे मतलब है ग्रोथ से। आपका टॉप लाइन में कितना ग्रोथ आ रहा है, बॉटम लाइन में कितना ग्रोथ आ रहा है, हमें सिर्फ उस चीज से मतलब है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रोथ फिगर ही देख लें, तो वहीं बैंड बज जाती है कंपनी की। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया 7.5% का ऑन अ वाई लेवल, और ये काफी अच्छा है अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे। अगर आप इनका कोविड के बाद वाला सिनेरियो देखोगे ना, ये कंपनी पिछले 7-8 क्वार्टर से ग्रो ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल हवा टाइट हो चुकी है कंपनी की, मतलब आ ही नहीं रहा है। क्योंकि एक तो आपका सेगमेंट ऐसा है ना कि बहुत जरूरी चीज नहीं है आपकी। अगर सपोज आपके घर में कोई मेडिकल पेशेंट है जिसकी कैंसर की दवाई आनी है, या डायबिटीज की दवाई आनी है, या ब्लड प्रेशर की दवाई आनी है, वो आप किसी भी कॉस्ट पे लेके आओगे, आपको चाहे उधारी लेके लेके आनी पड़े, बट आप वो दवाई लेके आओगे। ये बेच रहे हैं पेन किलर, मतलब पेन किलर में भी बाम बेच रहे हैं, तो आप बिना बाम के काम चला सकते हो, बट बिना एक एक गोली के, एक सॉल्ट वाली गोली के काम नहीं चला सकते। तो इनका जो प्रोडक्ट है ना, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने के बाद भी असेंशियल वाली कैटेगरी में नहीं आता। हमें ये चीज समझना पड़ेगा, सारे हेल्थ केयर फर्म्स असेंशियल वाली कैटेगरी में नहीं आते। अगर सिप्ला कोई दवाई बना रहा है, तो सिप्ला जो दवाई बनाएगा ना, वो एसेंशियल वाली कैटेगरी में आएगी कि भाई अगर आपने वो नहीं ली तो आपकी आपके आपके जीवन पे बात आ सकती है, लाइफ के ऊपर स्टेक आ जाता है। तो आप वो किसी भी कॉस्ट पे लेके आओगे, चाहे वो 10,000 रुपए की एक गोली होगी ना, तो भी आप घर में वो लेके आओगे। बट अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है और अमृतांजन का बाम लेके आना है, तो आप वो चीज कैंसिल कर सकते हो। बिना बाम के काम चल सकता है, बिना गोली के काम नहीं चल सकता। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी इनका इतना अच्छा ग्रोथ आ नहीं रहा है। और ये भी जो अभी जैसे मैंने आपको बताया भी कि Q1 का जो नंबर था वो कंपैरेटिवली बेटर था बाकी पिछले हमारे कुछ क्वार्टर से। अगर हम पार्ट की बात करें, तो पार्ट में तो बिल्कुल और भी ज्यादा बैंड बच गया है। पार्ट डी ग्रू बाय 34% ऑन अ वाई लेवल, तो 1/3 ऑफ द पार्ट इज गॉन, गायब हो गया आपका पार्ट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि काफी सारे तो एक्सपेंडिचर बढ़ गए, आपका वॉल्यूम आ नहीं रहा, तो आपको थोड़ा सा प्राइस कट लेना पड़ा। इसकी वजह से आपका इन शॉर्ट बैंड बच गया। तो यहाँ पर भी कुछ खास हो नहीं रहा। आप समझ लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बाम वाम बनाने वाले सेगमेंट में है, तो इनका काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है। अब ये साउथ वाली साइड में प्रेडोमिनेटली बहुत ढंग से एक्सपांड कर चुके हैं, ये नॉर्थ वाली साइड आने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ में भी अब आपको धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इनका एकदम एकदम प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या है, या एकदम जो सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर वाला प्रोडक्ट कौन सा है, वो है सर का बाम, जो हेडेक में काम में आता है। उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली रोल ऑन वाले सेगमेंट के बारे में बात करें, तो रोल ऑन वाले सेगमेंट में इनका 70% के आसपास का मार्केट शेयर है। अब एक और चीज समझते हैं, जब किसी भी इंडस्ट्री में आपका 70% के आसपास का मार्केट शेयर हो जाता है, तो आप मोर और लेस इंडस्ट्री की ग्रोथ पे ही बढ़ते हो। या तो आप अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके चलते हो, या फिर आप अपना मार्केट शेयर लूज करते जाते हो। आपको कभी भी ऐसा कोई कंपनी नहीं देखने को मिलेगा कि जिसका मार्केट शेयर 71% हो गया है और उसके बाद भी वो 25-30%, 40% से ग्रो कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल उसका इंडस्ट्री स्पेस पे ग्रो कर रहा है। तो ये जो बाम वाला इंडस्ट्री है, ये कोई बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री तो नहीं है, वही 5-7%, 8% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये कंपनी अपने बाम वाले सेगमेंट में मोटा मोटी उतना ही ग्रो कर सकता है। आप ज्यादा करोगे, आप थोड़ा सा वैल्यू ग्रोथ ले आओगे कि भाई आप 100 रुपए के बाम की बजाय 120 रुपए का बाम बेच रहे हो, बट मोर और लेस वॉल्यूम ग्रोथ आपको इससे ज्यादा मिल नहीं सकता। आपसे अब मार्केट शेयर छीना ही जाएगा, आप किसी का दूसरे का मार्केट शेयर बहुत तगड़े पेस पे अट्रैक्ट कर नहीं सकते, कैप्चर कर नहीं सकते। तो इनके मेन जो हेड वाला बाम है, उस वाले सेगमेंट में भी कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। दूसरा इनका सेगमेंट है बॉडी बाम, वो भी सेम प्रोडक्ट है कि भाई अब आपको सर की बजाय बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में, भाई कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो इस वाले एरिया के लिए लोग बाम बनाते हैं। उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। सब में वही 10, 11, 12% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 12% के आसपास का इस सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हो, तो कुछ खास आप कर नहीं रहे हो।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 नए सेगमेंट चालू किए। एक तो कफ सिरप वाला सेगमेंट चालू किया, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन्होंने सैनिटरी पैड्स वाला बिज़नेस स्टार्ट किया। इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया जो सैनिटरी पैड्स बनाती थी, तो सैनिटरी पैड्स का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इन्होंने तीसरा डिवीजन स्टार्ट किया अपना बेवरेज वाला। बेवरेज में जो आपके अल्कलाइन ड्रिंक्स होते हैं, जैसे गेटोरेड है, तो गेटोरेड के कॉम्पिटिशन में इन्होंने एक ड्रिंक निकाला। तो इन 3 सेगमेंट में आपको फिर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट इतना छोटा-छोटा बेस है ना कि पूरे कंपनी के रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं, कोई पूरे रेवेन्यू का कोई बहुत बड़ा पोर्शन है नहीं। तो हमें एंड ऑफ द डे जो टॉप लाइन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता नहीं है। अगर मैं बात करूँ इनका सैनिटरी पैड्स वाला जो जो सेगमेंट है, वो कम्फी के नाम से बिकते हैं इनके सैनिटरी पैड्स, और उसमें 34% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है ऑन अ वाई-ओ-वाई लेवल। अगर हम बेवरेज वाले सेगमेंट की बात करें, तो बेवरेज वाले सेगमेंट में 18% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, और आपका फाइनली अगर हम बात करें आपके कफ सिरप वाले सेगमेंट की, तो उसमें 15% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। तो ये 3 सेगमेंट फिर भी ऐसे हैं जहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अभी भी जब आपका मेजॉरिटी रेवेन्यू आए आपके बाम वाले सेगमेंट में सर आए और उसमें ग्रोथ आ नहीं रही है, तो एंड ऑफ द डे आपकी टॉप लाइन बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, एक अच्छी चीज़ क्या लगी कि फाइनली मैनेजमेंट ने आगे अपने गाइडेंस को रिवाइज़ किया और ऊपर की तरफ रिवाइज़ किया। बीच में तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस देना ही बंद कर दिया था, मना ही कर दिया था कि भैया हमें पता ही नहीं कब तक चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी तो हम भी राम भरोसे ही बैठे हैं, कभी जब चीज़ें ठीक होना शुरू करेंगी तब हम देखेंगे। अब फाइनली मैनेजमेंट आके कहता है कि हम इस साल के लिए 15% का गाइडेंस रख रहे हैं कि हमारा टॉप लाइन बढ़ेगा 15% के आसपास से। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कंपनी इसके ऊपर अपना मार्जिन एक्सपेंशन लेके आ पाती है, तो और भी अच्छी बात है, बट उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम आ नहीं रहा है, अभी आपने 7.5% के आसपास का ग्रो किया, इसमें सीज़नैलिटी फैक्टर होता ही है कि आपका क्वार्टर 1 में ज़्यादा बिकता नहीं है, बट ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी अगर एंड ऑफ द ईयर 15% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, और अगर आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ जाते हो, तो बहुत बेहतरीन बात है। बट यहाँ पर अभी ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी तो हमें थोड़ी-सी दूर ही लग रही है। वहाँ पर ये चीज़ होता हुआ तो दिख नहीं रहा। अब एक नेगेटिव पॉइंट और की बात करें, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कंपनी ने अपना मैन पावर ही कम कर दिया। कंपनी का मैन पावर रिड्यूस्ड बाय 1% ऑन अ वाई-ओ-वाई लेवल। अब देखो, 1% आपको लगेगा कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, बट रिडक्शन इन मैन पावर इज़ अ वेरी बैड थिंग। क्यों? समझते हैं। अगर आपको कंपनी का आगे के प्रोस्पेक्टिव्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारी सेल और भी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा डिमांड और भी ज़्यादा आएगा, हमें और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दिख रही है मार्केट में, तो आप नया मैन पावर ऐड करोगे। कंपनी कहती है कि हमने अपने एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, मतलब एक एम्प्लॉयी के ऊपर ही ज़्यादा काम कर दिया, तो पहले जो 3 आदमी काम कर रहे थे मिलके, वो अब 2 ही आदमी कर रहे हैं, तो 1 आदमी की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हमने निकाल दिया। ये आपकी बात ठीक है, बट अगर अगर आपको आगे बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है ना, तो आप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करोगे अपने एम्प्लॉयी की, मतलब 3 आदमी का काम 2 आदमी कर रहे हैं, और अपना मैन पावर भी इंक्रीज़ करोगे। क्योंकि आपको पता है कि आगे अच्छा डिमांड है, इंडस्ट्री आउटलुक अच्छा है, आगे हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं, इसीलिए आप मैन पावर रिड्यूस कर रहे हो, इसीलिए आप चाह रहे हो कि हमारा खर्चा कट जाए। देखो, कभी भी कॉस्ट कटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग से आप एक लेवल तक ही आगे बढ़ सकते हो कि भाई सपोज़ आपने अपना एम्प्लॉयी बेस छोटा कर दिया, आपने एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिव देना कम कर दिया, या आपने और कुछ 10-15 चीज़ें कर ली। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या करोगे, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, मैक्स टू मैक्स 3 क्वार्टर के आसपास आप पैट में ग्रोथ ले आओगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपकी सारी की सारी कहानी वही रह जाएगी ना कि वॉल्यूम ग्रोथ पे। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे एम्प्लॉइज़ को हटा दोगे। अच्छा चलो, एक बार हम अज़्यूम कर लेते हैं कि आपने सारे एम्प्लॉइज़ को हटा दिया। उस क्वार्टर के बाद क्या होगा? अगर आपको ग्रोथ लेके आना है, तो आपको टॉप लाइन ग्रोथ लेके आना है, वॉल्यूम ग्रोथ लेके आना है। आप सिर्फ एम्प्लॉयी रिड्यूस करके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, अपना खर्चा कम करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक छोटा-सा पीरियड होगा, और मार्केट को भी पता है कि भाई ये टेम्परेरी चीज़ है, कि हर साल तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपने एम्प्लॉयी काउंट रिड्यूस करते जाओगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करते जाओगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कभी भी मैन पावर रिडक्शन से या और किसी कॉस्ट कटिंग तरीके से आपका अगर पार्ट बढ़ता है, तो वो अच्छी चीज़ मानी नहीं जाती। तो चलिए, यही थी कहानी। अमृतांचल की हालत बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है इस कंपनी की। बट हाँ, फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट ने आके इस बार गाइडेंस दिया 15% के आसपास का, तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा रहता है इनका काम। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।